इप्सेप को मिला 23 लाख सरकारी अध्यापकों का समर्थन। इप्सेप के जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद आज ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के अध्यक्ष रामपाल सिंह, महासचिव के त्रिपाठी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रामचंद डवास से मिले। ये मीटिंग बहुत सफल रही और आने वाले एनपीएस के लिए एक कारगर हथियार होगी। मेरा नाम रामपाल सिंह है। मैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ जी। और जहाँ तक पुरानी पेंशन का मुद्दा है, वो आज सारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और पुरानी पेंशन योजना को लेकर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी और शिक्षक संगठन आक्रोशित है और हर राज्यों में अपने तरह से लोग आंदोलन चला रहे हैं। मेरा मानना है कि सारे कर्मचारी संगठन मिलकर इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ें तो हमारी लड़ाई और ज़्यादा प्रभावी हो सकती है और हम अपनी बात शासन तक अच्छे ढंग से पहुंचा सकते हैं और सरकार पर ये दबाव डालने का प्रयत्न कर सकते हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। अन्यथा निश्चित रूप से अभी तक टीचर्स और कर्मचारी अपनी बात पर मुकर रहा है, पर इस बात के लिए बाध्य न हो जाए कि वो सड़कों पर उतर करके आपका विरोध करने के लिए तत्पर हो जाए। इस मीटिंग में बिहार राज्य प्राइमरी शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल रहे। AIPTF और इप्सेप के साथ BRPSS का ये महागठजोड़ आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार की नाक में दम करने वाला फैसला साबित होगा। इस मीटिंग को लेकर तमाम पदाधिकारी उत्साहित नजर आए और उन्होंने एक स्वर में ये नारा बुलंद किया कि अब राज्य में ही नहीं देश भर में अध्यापकों की, सरकारी कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम सब कुछ होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं डॉक्टर रामचंद्र डवास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही है पुरानी पेंशन बहाली की योजना पर। और प्रेमचंद जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लगातार संघर्षशील रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर के इस महत्वपूर्ण योजना पर काम करें, इस आंदोलन को सफल बनाएं और यदि सभी सरकारी कर्मचारी मिलकर के इस आंदोलन को तेज करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अलग अलग सभी संगठन कर रहे हैं लेकिन सरकार पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे अलग अलग आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम एकजुट होकर इस सरकार को घेरेंगे तो निश्चित रूप से हमें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा और हमारे जो नई पीढ़ी है, 2004 के बाद की जो पीढ़ी है, उसको पुरानी पेंशन स्कीम मिलेगी। क्योंकि नई पेंशन स्कीम के जो भी परिणाम आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है और मात्र 2000-3000 लोगों को पेंशन मिल रही है, जो कि बहुत ही नाममात्र है और जिससे किसी कर्मचारी परिवार का भला नहीं हो सकता। पुरानी पेंशन स्कीम हमें एक सम्मानजनक गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है और इससे हमारे समाज में हमारा सम्मान ऊंचा रहेगा। इप्सेप के साथ मिलकर AIPTF ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन और BRSS बिहार राज्य शिक्षक प्राइमरी शिक्षक संघ का राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होना, धरना, प्रदर्शन, सरकार को घेरने का वायदा, सहमति और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संसद से लेकर सड़क तक घेराव करने की हुई रजामंदी से जहां एक और सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं दूसरी ओर सरकार के माथे पर पसीना आना स्वाभाविक है। 2024 निर्णायक जंग साबित होगा पुरानी पेंशन बहाली के लिए। ऐसे में सरकार अगर सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी करती है तो निस्संदेह हिमाचल प्रदेश की तरह उसे आत्मघाती गोल ही माना जा सकता है। सरकार परेशान है, सरकारी कर्मचारी खुश हैं। इप्सेप
उत्साह में। और इससे पहले भी आपका मुलाकात हुआ था यहाँ से। तो आपका जो प्रयास पुराना पेंशन स्कीम सबको लागू होना चाहिए, जो हमारा राइट है, ऐसे कोई प्रेम से नहीं दे, भीख नहीं है, वो भीख नहीं है, ये हमारा राइट्स है। और ये राइट आज नहीं, ये जब सर्विस रूल बना हुआ है इसी टाइम से है। तो आप जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय एसोसिएशन क्या है, बहुत अच्छा फेडरेशन क्या है, बहुत अच्छा नाम अच्छा लग रहा है। सर्विस सर्वेंट के सर्विस रखा है, तो इसलिए भी वो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात है हमारा जो ऑल इंडिया प्राइवेट फेडरेशन की रामपाल सिंह, जो 23 लाख टीचर्स के लीडर है, वो भी आपका साथ है, क्योंकि वो जो कहेंगे ऑल इंडिया प्राइवेट फेडरेशन के पीछे जाएंगे। तो प्रेम और राम प्रेम होता है और प्रेम भी राम होता है, बिना राम से प्रेम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा जोड़ी है, इसलिए आपको आज यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है बिहार का जो आप कहा कि बिहार जहाँ चाहेंगे यहाँ हम सक्सेस हो जाएंगे। और बिहार इसके लिए जो रैली एक किया था स्टेट लेवल में, 1.5 लाख से 2 लाख टीचर गैदरिंग हुआ था कैपिटल में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 10 से 15 हज़ार टीचर गैदरिंग होता है। यूपी में आजमगढ़ में हम देखा था। इप्सेप के जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद ने AIPTF और BRSS के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि अब यह लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी और सरकार को हर हाल में हमारी मांग माननी पड़ेगी। आदरणीय श्री रामपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, त्रिपाठी जी, महामंत्री जी, रामचंद्र डबाज जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पांडे जी, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि बिहार देश का सबसे लड़ाकू राज्य है। अगर किसी लड़ाई में बिहार कूद जाए तो मानते 50% हम लोग जीत गए। तो मुझे आपके बीच में ये आप सबसे मिलने का, अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं ऑल इंडिया कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों ने ये जो संगठन बनाया, इसका नाम है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन। हमारा सोच है कि हमारा एम्प्लॉयर एक है, वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल बॉडीज हो या ऑटोनोमस हो। जब एम्प्लॉयर एक है तो एम्प्लॉइज को भी कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो इस प्रयास में मतलब इप्सेप के अंदर सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस, लोकल बॉडी, या अगर और भी थोड़ा कहें तो जिसका पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार से आता है, उसका महासंघ है। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको कैसे मतलब लाया जाए, लोगों में चर्चा का विषय बनाया जाए और हासिल किया जाए। जैसे हम लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हम सर्वेंट नहीं है भाई। हमारी जिम्मेदारी किसी सरकार के प्रति नहीं है, जनता से पैसा आ रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि वी आर पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज, नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऐसी तमाम मांगों को लेकर 10 सूत्री मांग पर हम लोगों का पूरे देश में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। किंतु मैं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि पेंशन वाले मुद्दे पर कैसे पेंशन वाला और कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है उससे पहले यही एक मीटिंग हुई थी जिसमें देश के विभिन्न संगठन आए थे। उसमें 2 मुद्दे हम लोग की तरफ से रखे गए थे, एक पुरानी पेंशन बहाल और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म। कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने हमारी बार्गेनिंग पावर को ख़त्म कर दिया। मान लो पैरेलल सेट ऑफ एम्प्लॉइज आ गया, अगर हम कुछ करते हैं तो उससे तोड़ते हैं, वो जो करते हैं हमसे तोड़ते हैं। तो 2 मुद्दे पर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि दोनों मुद्दे पर लड़ाई हो, किंतु अभी तक एक मुद्दे पर सहमति हुई है कि पुरानी पेंशन बहाली पर देश के तमाम संगठन इकट्ठे हों। बेशक से राष्ट्रीय महासंघ हो, रेल हो, पोस्टल, डिफेंस, ये ऑर्डिनेंस, आपका टीचर फेडरेशन, ये जो भी लोग पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, NMOPS हो, नवरूप हो, अप्रूप हो या और भी जैसे संगठन, तो सारे पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे आए। और 7 जनवरी को एक उसकी तैयारी कमेटी की मीटिंग है जिसमें इसका प्रारूप क्या होगा। भाई ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के बैनर पे AIPTF क्यों जाएगा या दूसरे संगठन क्यों जाएंगे। तो हमारा कहना है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने, साझा प्लेटफॉर्म बने,
साझी जिम्मेदारी तय हो, तमाम चीज़ साझी हो, ताकि बराबर के हम स्टेक होल्डर हैं, बराबर से अपनी भूमिका निभा पाएँ। और जो संगठन ज़्यादा भागीदारी निभाएगा उसका वर्चस्व होता ही है। अगर कोई आदमी 5 आदमी लाएगा, कोई 5000 जाएगा, तो 5000 वाला ऑटोमेटिकली मतलब जनता के बीच में मतलब अग्रणी रोल लेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 जनवरी की मीटिंग इससे प्रारूप तय करेंगे और 21 जनवरी को जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला 2023 हमारे सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर 2023 में हम कैलेंडर को देखना बंद कर दें, मूवमेंट के लिए दे दें, तो मुझे लगता है जो काम हम 20 साल में नहीं कर पाए वो हो सकता है 1 साल में हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद देकर मैं इस अवसर पर सतीश तिलोरिया जी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे।